भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनीश मिश्रा है। बताइए भाई, आप युवा हैं, यूथ हैं इस समय के, और मतदान में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है मतदान केंद्र के लिए। आप युवा पीढ़ी हैं, क्या सोच करके मतदान करने आए हैं यहाँ? सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ, मैं उसका कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। और दूसरी बात है कि मैं एक सनातनी हूँ, जो हमारे सनातन की रक्षा करेगा, मैं उसी का खुल्लम खुल्ला समर्थन करता हूँ। नहीं, लोग मतलब ये तो अंधभक्ति है कि आप बीजेपी ये आप हम ही से क्यों अंधभक्ति कह रहे हैं? दूसरे से आप पूछिए ना कि अंधभक्ति वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये पूछना चाहिए। राष्ट्रहित की बात करें हो तो हमारे ऊपर ही आरोप क्यों लगा रहे हैं अंधभक्ति है? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा वाले ऐसे कर रहे हैं, अगर भाजपा वाले विकास नहीं करेंगे तब भी आप उनका साथ देंगे? कैसे नहीं दिख रहा है विकास नहीं कर रहे? आप जो यहाँ आए हैं, इसके पहले 10 साल पहले आते थे आप आते थे यहाँ तक? नहीं आते थे। हाँ। ये डिजिटलाइजेशन हुआ तभी आप आए हैं। डिजिटलाइजेशन का योगदान किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। क्या इसके पहले डिजिटलाइजेशन था? नहीं था। आप यहाँ तक कम था बिल्कुल नहीं था। आप 1 GB 1 महीने चलाते थे, आज 2 GB 3 GB एक दिन में खत्म कर दे रहे हैं। 300-400 रुपए की 1 GB आती थी, याद हो तो आप 2014 पहले 5 रुपए का 5 MB मिलता था, और 5 MB ऐसे खत्म। जो आप डाउनलोड कर रहे हैं 1 GB में डाउनलोड करेंगे, आपको पैसे की दिक्कत नहीं है। जैसे गठबंधन कह रहा है कि हम 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे, तो क्या महिलाओं को देंगे? आप ईमानदारी से बताइए। गठबंधन कह रहा है, मैं मान रहा हूं देगा। इनकी जहां सरकार है वहां पहले दे के दिखाएं, पहले जहां सरकार है वहां दे करके दिखाएं तो मैं मानूंगा। इनकी राजस्थान में सरकार थी, वहां पे दिए नहीं दिए। इनकी गठबंधन की सरकार अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, वहां दिए नहीं दिए। छत्तीसगढ़ में सरकार है, दिए नहीं दिए, पहले वहां दे करके दिखाएं। किसानों के मुद्दे पर वो कहते हैं कि हम जितने किसान के कर्जे हैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक कर्जे माफ कर देंगे। अच्छा। उस पर आप क्या कहेंगे? फिर वही प्रश्न हम आपको उत्तर दे रहे हैं। पहले जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां दे करके दिखाएं। सबसे ज्यादा मृत्यु किसानों की जो है वहां पे राजस्थान में हो रही है, मृत्यु दर आप देखिए उसको ना। सबसे ज्यादा युवा भी वहां मर रहा है। इसके पहले सरकार थी जब इनकी, आप देखिए वहां पे रेशियो इसका। नहीं, वैसे तो मतलब ये लोग कह रहे हैं कि संविधान भी ये लोग बदल डालेंगे, 400 सीट आ जाएगी। हम तो कह रहे हैं आप जो है भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सपा के कार्यकर्ता है, मानेंगे आप उसके एजेंट हैं। कहना स्वतंत्र है, आप क्या है आप जान रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं। मीडिया चौथा पावदान कहा जाता है। आप किसी पार्टी के एजेंट नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं भी स्वतंत्र हूँ, हर आदमी स्वतंत्र। जैसे ये है, लोग कहते हैं मुस्लिम एक तरफा सपा का है, ऐसा नहीं। आपके सामने इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। न कोई सिखाया है न कोई पढ़ाया है। नहीं, वो तो उनको लग रहा है कि हमको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमको लाभ है। बिल्कुल, तो इसलिए वो मतलब कि बीजेपी का या भाजपा सरकार का वो गुणगान कर रहे हैं कि भाई हमको जो लाभ हिंदुओं को मिल रहा है, किसी भेदभाव करना। हिंदू को आप गलत, आप फिर पूछ रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। हिंदू को नहीं मिल रहा है, एक भारतीय को मिल रहा है, जो भी भारतीय है। राशन क्या कोई मुस्लिम लेने नहीं जा रहा है? वो भी जा रहे हैं, उनको भी मिल रहा है। जो हिंदू है, यादव है, उसको भी मिल रहा है। जो मौर्य है उसको भी मिल रहा है। जो मिश्रा है उसको भी मिल रहा है। ठाकुर है उसको भी मिल रहा है। सरकार कहती है सीए ला देंगे, सीए ला देंगे, आ गया है तो सीए लागू करके सबको बाहर भगा देंगे। या हम कह रहे हैं लागू हो गया है, ला देंगे नहीं। कहीं भगा कोई? आ जाएगा नहीं, आ गया है, लागू हो गया हो सीए। कहीं भगा कोई? 2 तारीख को लागू हो गया। जो सिविल यूनियन मतलब कोर्ट है, यूसीसी जिसे अच्छा, ये तो अच्छी चीज है ना। अगर 1 नेशन इलेक्शन कह रहा है, आज ईमानदारी बताइए, जैसे इतना खर्चा है, प्रधानी का अलग चुनाव होता है, विधायकी का अलग चुनाव होता है, लोकसभा का अलग चुनाव। ये अच्छी चीज है कि ये बुरी चीज है? हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। अगर आप एक बार पूरे 5 वर्ष में एक बार चुनाव होना चाहिए। सबके पास समस्या है, हर आदमी। आप देखिए लोकसभा में, यहाँ पे जैसे यही उदाहरण ले लीजिए, इस ग्राम सभा में 2400 अगर वोटर हैं, 2400 में केवल 50% लोग ही यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन जस्ट उल्टा आप चले जाइए, प्रधानी चुनाव में 80% वोट पड़ेगा। अगर यही एक साथ पड़ेगा तो जो हमारा मतदान रेशियो है बढ़ जाएगा। ये जैसे आपकी ही बात मान लेते हैं, चलो एक बार ही चुनाव हो जाता है, लेकिन मान लो कहीं अल्पमत में सरकार आ जाती है, तो क्या उसको 5 साल घसीटा जाएगा? चुनाव तो कराना ही पड़ेगा सरकार को। लोग ईमानदारी बताइए, अल्पमत में सरकार आ जाएगी तो गठबंधन